आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। इससे पहले हमने सूरे सात का तर्जुमा पढ़ा था। अब हम सूरे अज़्ज़मर का तर्जुमा पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1, ये किताब अल्लाह की तरफ उतारी गई है जो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। आयत नंबर 2, बेशक हमने यानी अल्लाह ने ये किताब तुम्हारी तरफ हक़ के साथ उतारी है, बस तुम अल्लाह ही की इबादत करो, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए ख़ास करते हुए। आयत नंबर 3, आगाह दीन खालिस सिर्फ अल्लाह के लिए है और जिन लोगों ने इसके सिवा दूसरे हिमायती बना रखे हैं कि हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो हमको खुदा से करीब कर दें, बेशक अल्लाह उनके दरमियान उस बात का फ़ैसला कर देगा जिसमें वह इख्तिलाफ कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा हक़ को ना मानने वाला हो। आयत नंबर 4, अगर अल्लाह चाहता कि वो बेटा बनाए तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता चुन लेता। वो पाक है, वो अकेला है, सब पर गालिब है। वो अल्लाह है अकेला, सब पर गालिब। आयत नंबर 5, उसने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया। वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। और उसने सूरज और चाँद को मुसख्खर कर रखा है, हर एक ठहरी हुई मुद्दत पर चलता है। सुन लो कि वह ज़बरदस्त है, बख्शने वाला है। आयत नंबर 6, अल्लाह ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उसने उसी से उसका जोड़ा बनाया और उसी ने तुम्हारे लिए नर मादा चौपायों की, चार पैर के जानवरों की 8 किस्में उतारी। वो तुमको तुम्हारी माओ के पेट में बनाता है, एक खलकत के बाद दूसरी खलकत, 3 तारीकियों के अंदर, 3 अंधेरों के अंदर। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, बादशाही उसी की है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ से ठहरे जाते हो। आयत नंबर 7, अगर तुम इनकार करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों के लिए इनकार को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करो तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, फिर तुम्हारे रब ही की तरफ तुम्हारी वापसी है, तो वो तुमको बता देगा जो तुम करते थे, बेशक वो दिलों की बात को जानने वाला है। आयत नंबर 8, और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है उसकी तरफ रुजू होकर, फिर जब वो उसको अपने पास से नेमत दे देता है यानी अल्लाह, तो वो इस चीज़ को भूल जाता है जिसके लिए वो पहले पुकार रहा था, और दूसरों को अल्लाह का बराबर ठहराने लगता है ताकि वो उसकी राह से गुमराह कर दे। कहो कि तू अपने कुफ्र से थोड़े दिन फ़ायदा उठा ले, बेशक तू आग वालों में से है। आयत नंबर 9, भला कोई शख्स रात की घड़ियों में सजदा और ख़याम की हालत में आजिज़ी कर रहा हो, आखिरत से डरता हो और अपने रब की रहमत का उम्मीदवार हो। कहो क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो वही लोग पकड़ते हैं जो अक्ल वाले हैं। आयत नंबर 10, कहो क्या है मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो। जो लोग इस दुनिया में नेकी करेंगे उनके लिए नेक सिला है, और अल्लाह की ज़मीन वसी है, चौड़ी है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र, उनका बदला बेहिसाब दिया जाएगा। आयत नंबर 11, कहो मुझको हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह ही की इबादत करूं, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए, ख़ास करते हुए। आयत नंबर 12, और मुझको हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं खुद मुस्लिम बनूं। आयत नंबर 13, कहो कि अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं एक हवलनाक दिन के अजाब से डरता हूं। आयत नंबर 14, कहो कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। आयत नंबर 15, बस तुम उसके सिवा जिसकी चाहे इबादत करो। कहो कि असली घाटे वाले तो वो हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन घाटे में डाला। सुन लो यही खुला हुआ घाटा है, नुकसान है। आयत नंबर 16, उनके लिए उनके ऊपर से भी आग के साइबान होंगे और उनके नीचे से भी। ये चीज़ है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। ऐ मेरे बंदो, बस मुझसे डरो यानी अल्लाह से। आयत नंबर 17, और जो लोग शैतान से बचे
کہ वो उसकी इबादत करे और वो अल्लाह की तरफ रुजू हुए, उनके लिए खुशखबरी है, तो मेरे बंदों को खुशखबरी दे दो। आयत नंबर 18, जो बात को गौर से सुनते हैं फिर उसके बेहतरी की पैरवी करते हैं, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी है और यही है जो अक्ल वाले हैं। आयत नंबर 19, क्या जिस पर अजाब की बात साबित हो चुकी, बस क्या तुम ऐसे शख्स को बचा सकते हो जो कि आग में है। आयत नंबर 20, लेकिन जो लोग अपने रब से डरे उनके लिए बाला खाने हैं जिनके ऊपर बाला खाने हैं बने हुए हैं, उनके नीचे नहरें बहती हैं, ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। आयत नंबर 21, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर उसको ज़मीन के चश्मों में जारी कर दिया, फिर वह उससे मुख्तलिफ़ किस्म की खेतियाँ निकालता है, फिर वह खुश्क हो जाती है तो तुम उसको जर्द देखते हो, फिर वो उसको रेजा रेजा कर देता है, बेशक इसमें नसीहत है अक्ल वालों के लिए। आयत नंबर 22, क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है बस वो अपने रब की तरफ से एक रोशनी पर है, तो खराबी है उनके लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत के मामले में सख्त हो गए, ये लोग खुली हुई गुमराही में हैं। आयत नंबर 23, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब आपस में मिलती जुलती बार बार दोहराई हुई, उससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं, फिर उनके बदन और उनके दिल नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है, इससे वो हिदायत देता है जिसको वो चाहता है, और जिसको अल्लाह गुमराह करे तो उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। आयत नंबर 24, क्या वो शख्स जो क़यामत के दिन अपने चेहरे को बुरे अजाब की सिपर बनाएगा और जालिमों से कहा जाएगा कि चखो मज़ा उस कमाई का जो तुम करते थे। आयत नंबर 25, उनसे पहले वालों ने भी झुटलाया तो उन पर भी अजाब वहाँ से आ गया जिधर से उनका ख्याल भी ना था। आयत नंबर 26, तो अल्लाह ने उनको दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई का मज़ा चखाया और आखिरत का अजाब और भी बड़ा है। तो अल्लाह ने उनको दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई का ज़िल्लत का मज़ा चखाया और आखिरत का अजाब और भी बड़ा है, काश ये लोग जानते। आयत नंबर 27, और हमने यानी अल्लाह ने इस कुरान में हर किस्म की तमसीलें बयान की है, अलग अलग मिसाल एग्जाम्पल्स बयान की है ताकि वो नसीहत करे। आयत नंबर 28, ये अरबी कुरान है, इसमें कोई टेढ़ नहीं ताकि लोग डरे। आयत नंबर 29, अल्लाह मिसाल बयान करता है एक शख्स की जिसकी मिल्कियत में कई ज़िद्दी आका शरीक हैं और दूसरा शख्स पूरा का पूरा एक ही आका का ग़ुलाम है, क्या इन दोनों का हाल यकसा होगा, एक जैसा होगा? एक शख्स जिसकी मिल्कियत में जिसको कई ज़िद्दी आका है उसके एक से ज़्यादा, और दूसरा शख्स पूरा एक ही आका का है, सिर्फ उसका एक ही आका है या फिर उसका एक ही बॉस है, और एक शख्स ऐसा है जिसके बहुत सारे बॉस है जो और जालिम बॉस है एक हिसाब से, क्या वो शख्स दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या दोनों का हाल एक जैसा होगा? सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो इसी तरह से जो माबूद भी इबादत के लायक वो भी एक ही है, एक से ज़्यादा जैसे कि बॉस बहुत सारे नहीं होते, एक मेन जो बॉस होता है अथॉरिटी के लेवल पे उनके अहदे तो एक हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, मैनेजर वगैरह, लेकिन जो बॉस रहेगा सबसे ऊपर तो जिसके प्रेशर में जिसके रूल्स के हिसाब से बंदों को चलना रहेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोग मिलकर चला रहे, एक का कानून अलग और एक का अलग, उस तरह नहीं है। तो अल्लाह यहाँ बताना चाहता है कि अल्लाह एक ही है। आयत नंबर 30, तुमको भी मरना है और वो भी मरने वाले हैं। आयत नंबर 31, फिर तुम लोग क़यामत के दिन अपने रब के सामने अपना मुक़द्दमा पेश करोगे। आयत नंबर 32, इस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और सच्चाई को झुटला दिया जबकि वो उसके पास आई, क्या ऐसे मुनकिरों का इनकार करने वालों का ठिकाना जहन्नुम में ना होगा। आयत नंबर 33, और जो शख्स सच्चाई लेकर आया और जिसने इसकी तस्दीक की, यही लोग अल्लाह से डरने वाले हैं। आयत नंबर 34, उनके लिए उनके रब के पास वो सब है जो वो चाहेंगे, ये बदला है नेकी करने वालों का। आयत नंबर 35, ताकि अल्लाह उनसे उनके बुरे अमलों को दूर कर दे और उनके नेक कामों के अवज़ उसके बदले उनको उनका सवाब दे।
आयत नंबर 36, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं और ये लोग उसके सिवा दूसरों से तुमको डराते हैं, और अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। आयत नंबर 37, और अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं, क्या अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला नहीं। आयत नंबर 38, और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों को और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो वो कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो तुम्हारा क्या ख्याल है, अल्लाह के सिवा तुम जिनको पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझको कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो क्या ये उसकी दी हुई तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं, या अल्लाह मुझ पर कोई मेहरबानी करना चाहे तो क्या ये इसकी मेहरबानी को रोकने वाले बन सकते हैं। कहो कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, भरोसा करने वाले इसी पर भरोसा करते हैं। आयत नंबर 39, कहो कि ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल करो, मैं भी अमल कर रहा हूँ, तो तुम जल्द जान लोगे। आयत नंबर 40 कि किस पर रुस्वा करने वाला अजाब आता है और किस पर वो अजाब आता है जो कभी टलने वाला नहीं। आयत नंबर 41, हमने यानी अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए किताब तुम पर हक के साथ उतारी है, बस जो शख्स हिदायत हासिल करेगा वो अपने ही लिए हासिल करेगा, और जो शख्स बेराह होगा तो उसका बेराह होना उसी पर पड़ेगा, और तुम उनके ऊपर जिम्मेदार नहीं। आयत नंबर 42 अल्लाह ही वफात देता है, मौत देता है जानों को उनकी मौत के वक्त, और जिनकी मौत नहीं आई उनके सोने के वक्त। कि जो लोग सोते हैं उन पर ऐसी मौत जो तारी हुई, तो जिनकी मौत आई उन पर भी अल्लाह ही वफात देता है, और जिनकी मौत नहीं आई उनके सोने के वक्त फिर वो उनको रोक लेता है जिनकी मौत का फैसला कर चुका है। कि जिनकी मौत का फैसला हो गया फिर वो उठ नहीं पाते, और दूसरों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए रिहा कर देता है, और कुछ लोगों को रिहा कर देता है कुछ एक लिमिट तक, एक वक्त मुकर्रर जो किया हुआ है उस तक। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। आयत नंबर 43, क्या उन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को सिफारिशी बना रखा है। आयत नंबर 44, कहो अगर वो ना कुछ इख्तियार रखते हो और ना कुछ समझते हो, कहो सिफारिश सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है, आसमान और ज़मीन की बादशाही उसी की है, फिर तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। आयत नंबर 45, और जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उन लोगों के दिल कुड़ते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और जब इसके सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो उस वक्त वो खुश हो जाते हैं। आयत नंबर 46, कहो कि ऐ अल्लाह, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, गायब और हाजिर के जानने वाले, तू अपने बंदों के दरमियान इस चीज़ का फैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। आयत नंबर 47, और अगर जुल्म करने वालों के पास वो सब कुछ हो जो ज़मीन में है और उसी के बराबर और भी, तो वो क़यामत के दिन सख्त अजाब से बचने के लिए उनको फिदिये में देंगे, तोहफे के तौर पे जान माल का फिदिये के तौर पे देंगे, और अल्लाह की तरफ से उनको वो मामला पेश आएगा जिसका उनको गुमान भी नहीं था, जिन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ है, उस तरह उनके सामने वो मामला पेश आने वाला है। आयत नंबर 48, और उनके सामने आ जाएंगे उनके बुरे अमाल, और वो चीज़ उनको घेर लेंगी जिसका वो मजाक उड़ाते थे। आयत नंबर 49 बस इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमको यानी अल्लाह को पुकारता है, फिर जब हम यानी अल्लाह अपनी तरफ से उसको नेमत दे देते हैं तो वो कहता है कि ये तो मुझको इल्म की बिना पर दिया गया, नॉलेज की बिना पर दिया गया है, बल्कि ये आजमाइश है। मगर उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते कि जो लोग एक इल्म की आजमाइश के तौर पर जो अल्लाह ने सिखा दिया है मांगने का तरीक़ा, उस तरह से अगर मिलता है तो कहते हैं कि एक हिसाब से उस वजह से वो मिल पाया है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, और ये उनकी आजमाइश है। आयत नंबर 50, उनसे पहले वालों ने भी ये बात कही तो कुछ वो कमाते थे वो उनके काम ना आया, जो कुछ वो कमाते थे वो उनके काम ना आया। आयत नंबर 51 बस उन पर वो बुराइयां आ पड़ी जो उन्होंने कमाई थी, और उन लोगों में से जो जालिम हैं उनके सामने भी उनकी कमाई के बुरे नताइज आएंगे, वो हमको यानी अल्लाह को आजिज़ कर देने वाले नहीं हैं। आयत नंबर 52 क्या उनको मालूम नहीं कि अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और वही तंग कर देता है, बेशक उसके अंदर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। आयत नंबर 53 कहो क्या है मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो,
بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 54 54 اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ آیت نمبر 55 55 اور تم پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہتر پہلو کی، قبل اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ آیت نمبر 56 کہیں کوئی شخص یہ کہے کہ افسوس میری کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی، خدا کے رہتے ہوئے میں نے جو چیزیں کی ہے خدا کی موجودگی میں، خدا تو ہر طرف پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہے، تو خدا کی حالانکہ جب وہ دیکھ رہا تھا، جب وہ کوتاہی کر بیٹھا تو افسوس کہ اس کوتاہی پر جو خدا کی جناب میں کی، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا، کہ جو مذاق اڑا رہے تھے ان میں وہ شامل ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 57 یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی ڈرنے والوں میں سے ہوتا۔ آیت نمبر 58 58 یا عذاب کو دیکھ کر کوئی شخص یہ کہے گا کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو میں نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ آیت نمبر 59 ہاں تمہارے پاس میری آیتیں یعنی اللہ کی آیتیں آئیں، پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ایٹیٹیوڈ گھمنڈ کیا، تو منکروں میں شامل ہو رہا، اور تم منکروں میں یعنی انکار کرنے والوں میں شامل رہا۔ آیت نمبر 60 اور تم قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھو گے، کالے، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ کیا متکبرین ایٹیٹیوڈ گھمنڈ کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ آیت نمبر 61 اور جو لوگ ڈرتے رہے اللہ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 62 اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 63 آسمان اور زمین کی کنجیاں اس کی کیس اسی کے پاس ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 64 کہو کہ اے نادانو کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو؟ آیت نمبر 65 اور تمہاری طرف اور تم سے پہلے والوں کی طرف بھی وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ آیت نمبر 66 بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے بنو۔ آیت نمبر 67 اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور زمین ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور تمام آسمان لپیٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں، وہ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 68 اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جس کو اللہ چاہے، کہ اگر جن چیزوں کو اللہ نہ بے ہوش کرنا چاہے تو وہ نہ ہوں گے۔ پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا کہ ایک سور ایسا پھونکا جائے گا جس سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، یا اور ایک سور پھر اس کے بعد ایسا پھونکا جائے گا تو یک اچانک سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے سب۔ آیت نمبر 69 اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 70 اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 71 اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ گروپ بنا کر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کے محافظ ان سے کہیں گے کہ وہاں کے جو گارڈز ہیں ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں سناتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن عذاب کا وعدہ منکروں پر پورا ہو کر رہا، کہ انکار کرنے والوں پر عذاب کا وہ جو وعدہ تھا پورا ہو کر رہا۔ آیت نمبر 72 کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، بس کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، ایٹیٹیوڈ گھمنڈ کرنے والوں کا۔ آیت نمبر 73 اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے وہ گروہ در گروہ
ग्रुप ग्रुप होकर जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो वहां पहुंचेंगे और उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उनके मुहाफिज, उसके गार्ड्स उनसे कहेंगे कि सलाम हो तुम पर, खुशहाल रहो, बस उसमें दाखिल हो जाओ हमेशा के लिए। आयत नंबर 74। और वो कहेंगे कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमको उस ज़मीन का वारिस बना दिया, हम जन्नत में जहाँ चाहें मुकाम करें, बस क्या खूब बदला है अमल करने वालों का। आयत नंबर 75। और तुम फरिश्तों को देखोगे कि अर्श के गिर्द हलका बनाए हुए, ग्रुप बनाए हुए अपने रब की हमद व तस्बीह कर रहे होगे, और लोगों के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सारी हमद अल्लाह के लिए है, आलिम का खुदावंद। तो ये था सूरे अज़्ज़म्र 39 का तर्जुमा। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में सूरे अल मोमिन का तर्जुमा पढ़ेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाइए। जज़ाकल्लाह।